नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रयागराज के महामेले में जगत गुरु शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच चल रही तनातनी अब तेज होती जा रही है। एक तरफ शंकराचार्य अपने हठ पर कायम है, वे अपने शिविर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार के हमले तेज हो गए हैं। अब योगी सरकार के इशारे पर माघ मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को एक और नोटिस जारी कर दिया है। इस दूसरे नोटिस में मेला प्राधिकरण ने कहा है कि आपके कृत्य से मेला क्षेत्र में अव्यवस्था फैली थी, इसलिए क्यों न आपको आवंटित जमीन छीन ली जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि योगी सरकार जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्थायी रूप से माघ मेले में प्रवेश करने से रोकना चाहती है, उन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहती है। योगी सरकार कह रही है कि जगत गुरु शंकराचार्य के लिए भविष्य में हमेशा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाएगा। आइए पिछले 24 घंटे में जो कुछ घटित हुआ वो जान लीजिए। आपको याद होगा कि अभी मौनी अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। उस वक्त जो कुछ हुआ वो सारे दृश्य आप देख चुके हैं। किस तरह प्रयागराज की पुलिस ने साधुओं के साथ मारपीट की, उन पर लाठियां चलाई, उन्हें थाने ले जाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। तब से जगत गुरु शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं। पहले प्रयाग मेला प्राधिकरण ने उन्हें एक नोटिस दिया जिसमें उन्हें यह साबित करने की चुनौती दी गई कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। इस नोटिस के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने एक बयान जारी करके कहा था कि इस देश के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो उनसे पूछ सकें कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं। इस नोटिस के जवाब में शंकराचार्य के शिविर की ओर से एक जवाब पेश किया गया है। इस जवाब में बताया गया है कि घटना वाले दिन शंकराचार्य किसी तरह की बग्घी पर सवार नहीं थे। इस उत्तर के मुताबिक बग्घी में घोड़े जोते जाते हैं, जबकि शंकराचार्य एक पालकी पर सवार थे और उन्हें संगम नोज की ओर ले जाने के लिए पुलिस के ही एक दरोगा ने बैरिकेडिंग हटाई थी। इसका अर्थ यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य जबरदस्ती वहां नहीं जा रहे थे। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना का विस्तार से विवरण इस उत्तर में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रयाग की पुलिस ने साधुओं के साथ मारपीट की, बाल साधकों की चोटियां खींची गईं, उन पर लाठियां बरसाई गईं, यहां तक कि शंकराचार्य को अकेला करके उन पर हमला करने की भी तैयारी थी। शंकराचार्य के इस उत्तर के बाद एक और नोटिस सामने आया है। बैक डेट में जारी इस नोटिस में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य से जो कुछ कहा है, इस नोटिस में जो चेतावनियां दी गई हैं, उन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस नोटिस में मेला प्राधिकरण ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन आपने जो कृत्य किया उसके चलते श्रद्धालुओं का जीवन खतरे में पड़ गया था। आपके कृत्य से मेला क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई थी, इसलिए मेला प्राधिकरण क्यों ना आपके इस कृत्य के चलते आपको आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दे। यानी शंकराचार्य के लिए, उनके शिविर के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उसे निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी नोटिस में मेला प्राधिकरण ने जो सबसे ज्यादा बड़ी बात लिखी है वो ये है कि मेला प्राधिकरण कह रहा है कि क्यों न आपको स्थायी रूप से माघ मेले में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए।
यानी योगी की सरकार प्रयागराज मेला प्राधिकरण जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हमेशा के लिए माघ मेले में आने से रोकने की धमकी दे रहा है। उन्हें लिखित नोटिस में कहा गया है कि आपके कृत्य के चलते आपको हमेशा के लिए माघ मेले में आने से बैन कर दिया जाएगा, आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा। योगी सरकार की ओर से मिल रहे नोटिसों पर शंकराचार्य ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। वे तो योगी आदित्यनाथ को हिंदू मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं, वे योगी को औरंगजेब कह रहे हैं। आइए सुनिए शंकराचार्य ने क्या कहा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इस विवाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरे शंकराचार्यों का समर्थन भी मिल रहा है। शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य को स्नान करने से रोकना गौ हत्या के समान है। आइए सुनिए शारदा पीठ के शंकराचार्य ने क्या कहा। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी योगी सरकार और प्रयागराज प्रशासन के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुनील भराला ने एक बयान जारी करके कहा है कि प्रयागराज का प्रशासन राक्षस प्रवृत्ति का है, दानवी प्रवृत्ति का है। आइए सुनिए बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सुनील भराला क्या कह रहे हैं। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो साधु संत सरकार का विरोध करें वही सच्चे साधु संत होते हैं। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं।
वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। इधर मध्य प्रदेश में शंकराचार्य के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के सम्मान के लिए जुलूस निकाले हैं। अब थोड़ी सी बात इस मूल मुद्दे पर कर लेते हैं कि शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सचमुच मान्यता है या नहीं। योगी की सरकार माघ मेला प्राधिकरण उन्हें बार बार नोटिस देकर यह साबित करने की चुनौती दे रहा है कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। इसे साबित करने के लिए सिर्फ एक दृश्य हम आपको बार बार दिखाते रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं शंकराचार्य के सामने नतमस्तक हैं। तब तो किसी ने नहीं पूछा था कि आखिर ये कौन है जिनके चरणों में नरेंद्र मोदी प्रणाम कर रहे हैं। तब भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानकर ही नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य के रूप में बीजेपी के नेता ही मान्यता देते रहे हैं। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं शंकराचार्य को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित कर चुके हैं। दो राज्यपालों की चिट्ठियां सामने आई हैं, जिन्होंने अपनी चिट्ठियों में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य के रूप में ही संबोधित किया है। इनमें एक का नाम है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, और दूसरी हैं अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। इन दोनों की चिट्ठियों में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में ही संबोधित किया गया था। और अब योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, इसे साबित कीजिए। योगी सरकार और शंकराचार्य की ये तकरार कब तक चलेगी और इसका पटाक्षेप कैसे होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त शंकराचार्य के अपमान को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। फिर भी अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है। अब देखना होगा कि इस पवित्र दिन जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गंगा में स्नान कर पाते हैं या नहीं। योगी की सरकार उन्हें पवित्र दिन पवित्र स्नान करने की मोहलत देती है या योगी की सरकार शंकराचार्य को दिए गए इस नोटिस पर कब तक अमल करती है। कब योगी की सरकार अगला आदेश निकालकर ये बताती है कि अब आइंदा भविष्य में कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को माघ मेले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उनके लिए नो एंट्री का आदेश योगी सरकार कब तक जारी करेगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।